न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मैडम, मैंने नविका को सब जगह देख लिया, लेकिन नविका कहीं नहीं मिली। सुन लिया आपने? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि नविका आज स्कूल नहीं आई। ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने गलती से उसकी एब्सेंट मार्क की हो। जब वो बस में चढ़ी थी तो वो आएगी क्यों नहीं? देखिए मिसेस व्यास, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे ख्याल से नविका आज स्कूल ही नहीं आई। ख्याल से? आपको ये पता नहीं कि नविका स्कूल आई है या नहीं? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है आप? जब वो किसी से लड़ती है तो आपको उसकी गलतियां सारे बच्चों से ज्यादा दिखाई देती है, पर आपको ये पता नहीं कि वो स्कूल में आई है या नहीं। I'm so sorry। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। डोंट वरी मिसेस व्यास, नविका आपको जल्दी मिल जाएगी। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। तिवारी जी, मैं क्या कह रहा था, जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, मानते हैं ना? आज हैं कल नहीं। जब तक आप हैं, आपके परिवार का खर्चा पानी कोई समस्या ही नहीं है। कल को आप नहीं हुए तो? अरे अंकल जी, आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं और मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएं? नहीं तिवारी जी, मेरा ये मकसद बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो आपकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। व्यास जी, मैं बीमा नहीं करा सकता, और रहा सवाल टैक्स बचाने का, तो मैं कुछ सरकारी बॉन्ड खरीद लूंगा, सबसे अच्छा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन साथ में अगर ये आप एक पॉलिसी नमस्ते, मुझे जरा मीटिंग में जाना है। नहीं तिवारी जी, मेरी बात तो सुनिए, बस एक पॉलिसी। तिवारी जी, हेलो। हेलो पापा जी, नन्नी पहुंची क्या वहां? नन्नी? नहीं तो मेरे ख्याल से वो तेरे पास ही होगी। क्यों? जी पापा जी, वो मैंने सोचा कि। हेलो हेलो मेघा, बेटा सब ठीक तो है ना? नन्नी स्कूल बस में चढ़ी थी, पर अभी तक लौटी नहीं। यहाँ स्कूल वालों से पूछ रही हो तो कह रहे हैं कि वो क्लास में भी नहीं थी। नहीं थी? फिर कहाँ गई नन्नी? पता नहीं, स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस में चढ़ी ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ देखूं उसे। आज सुबह मैंने उसे डांटा था, मारा भी, नाराज थी मुझसे, बात भी नहीं कर रही थी। पता नहीं, लग रहा है कि उसे नाराज होके कहीं वो। बेटा तू घबरा मत, मैं भी आ रहा हूँ। मिल जाएगी नन्नी, मैं बस पहुंचा ही अभी। नहीं पापा जी, आप रहने दीजिए। आप बस उसकी फ्रेंड्स के घर पे फोन करके पूछ लीजिए या देखा ही है। वो पावनी और नेहा, पावनी पोस्ट ऑफिस के पीछे वाली गली में रहती है, और नेहा। मुझे मालूम है, मैं दोनों के यहाँ जा रहा हूँ, पता कर लूंगा। ठीक है बेटा? जी पापा जी। क्या कहा आपने? वो अपसेट थी क्योंकि आपने उसे डांटा और मारा भी। तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो जाना पसंद करती हो या किसी से बात करती हो, खास करके तब जब वो अपसेट होती हो। कोई एक ऐसा दोस्त होगा उसका जिसे वो अपनी सारी बात बताती हो। चल, तेरा एक और काम हो गया। थैंक यू स्पाइडरमैन। अरे भाभी, जरा अपना शॉल दीजिए ना। कहाँ जा रही हो भाई? भैया आपके साथ नन्ही को ढूंढने। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम घर में बैठो, मैं देके आता हूँ, मिल जाएगी। पता नहीं ये मेघा करना क्या चाहती है। एक तरफ तो बेचारे संजय की नौकरी छुड़वाने का पूरा इंतजाम कर दिया है, और दूसरी तरफ माँ जी इनसे अभी फोन पे बात हो गई है। अब तक इनकी नौकरी ना बची हुई है। ज्यादा बात तो ना हो पाई है, पर थोड़े उदास थे, पर रो नहीं रहे थे। हाँ,
क्या चाहिए? नन्नी को कहीं देखा है? नन्नी को? वो यही तो थी, पता नहीं कहाँ गई। तुम किसी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते हो? तुम किसी बात को सीधा सीधा समझ नहीं सकती हो क्या? आज सुबह जो तुमने ट्रेलर दिखाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद तो मैं नन्नी से बात तक नहीं करने वाला था। हाँ, अनलेस अनटिल मैं उसका दुश्मन बन जाऊं और उसका बुरा चाहने लगूं तो। अरे पर ऐसा बर्ताव करता है कोई छोटी सी बच्ची से? जिस तरह रोते हुए भागी थी वो घर के अंदर, मुझे तो तभी घबराहट सी हुई थी। पता नहीं कहां भटक रही होगी नन्ही सी बच्ची। भाभी, अब मेघा को दोष देने से नन्ही मिल तो नहीं जाएगी ना? हाँ भैया, अरे जल्दी चलिए ना। अरे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, मेघा की गलतियों से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो कृपया मेरा चश्मा ढूंढ के दीजिए। अपने घर में खुल के बात भी नहीं कर सकती मैं। हद हो गई। संजय को फोन करके बता दीजिए कि जल्दी घर आ जाए। पापा जी, वो अभी तो बड़ी मुश्किल से उनकी नौकरी बची है। नहीं, मेरा कहना था कि आप छुट्टी लेने के लिए कह रहे हैं उनसे। पापा जी, आज रहने दीजिए ना इन्हें, प्लीज। तनु का पता नहीं कहां चला जाता है। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूं यहाँ। तुमने नन्नी को देखा है या नहीं? ठेका लिया है क्या मैंने? काम धंधे नहीं है मेरे पास में जो तुम्हारी बच्ची के पीछे घूमता फिरूं? कह दिया ना, नहीं देखा है मैंने। अब मेरा दिमाग मत चाटो प्लीज। बुरा लगा ना इस तरह से डांट सुनना? तुमने तो बीच सड़क पे उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। कितनी परेशान थी वो पता तुम्हें? तुम्हें कैसे मनाए, तुम्हें कैसे सॉरी कहे, तुम्हें तुम्हारी ईगो से बड़ा और कुछ नहीं है क्या? स्कूल में पता किया? वो स्कूल से लौटी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे स्कूल बस पे चढ़ते हुए देखा था, लेकिन स्कूल के बाद हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। स्कूल में पता किया तो कहते कि आई या नहीं ये पता नहीं। मुझे पता है मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। शायद वो मुझसे नाराज। थप्पड़ मारने के पहले सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपसे तो किसी लड़की के आंसू नहीं देखे जाते। तो सुनना, दो बच्चों की माँ को लड़की नहीं औरत कहते। और एक बार मदद करके देख ली ना इसकी बच्ची की, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इन लोगों से ना हम दूरी अच्छी। खोना ढूंढना जो करना है खुद ही कर ले। बात तो सही कर रहे हो, अपनी गलती तो है नहीं। माँ बेटी के आपस का मामला है, आपस में निपट लेंगे, हमें क्या। चाय पियोगे? अभी ये कहाँ चले गए? चलिए जल्दी चलिए। अरे मिर्ची मैडम, मैडम, अरे
अरे मोहन यार, मदद करनी चाहिए थी ना। अरे उसकी नहीं तो कम से कम उस चवन्नी के लिए तो कर देता। अगर वो स्कूल बस में बैठी और स्कूल नहीं पहुंची तो गई कहाँ? तू जानती नहीं है तूने किया क्या है। इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरी शादी कराने चली। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है नन्ही, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तू इस आदमी से मिली, जैसे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तूने? मेरे पापा की फोटो नए या पुराने वाले? मेरी मम्मी कह रही थी कि इसकी मम्मी फिर से शादी करने वाली है। क्या? मेरी मम्मी कह रही थी कि दोबारा शादी करना बहुत शेमफुल होता है। अरे इसके नए पापा आने वाले हैं। नए पापा? लड़की क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा, स्कूल से भाग कर आई। शाम हो रही है, जल्दी जाओ घर। माँ बाप चिंता कर रहे होंगे। जल्दी जाओ। जी, मैं नन्ही का दादाजी हूँ। बेटा, तुमने नविका को देखा है आज? नहीं। स्कूल में? नहीं, नविका तो आज आई नहीं थी। बेटा, अगर तुझे दिखाई पड़ जाए ना तो अपनी मम्मी को बता देना। हाँ। आप जरा हमारे घर में फोन कर दीजिएगा। धन्यवाद। अबे नहीं यार, नन्ही स्कूल से घर वापस नहीं आई है। मुझे उसे ढूंढने जाना है यार। घबराता क्यों है? किसी फ्रेंड के पास गई होगी। हाँ यार, टेंशन मत ले, आ जाएगी। हाँ। अरे पर वो देख यार, मस्त है ना? चल अबे, टिकट मेरे पास है। चल अबे, चल 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 टिकट ले चल। भाई साहब, ये फोटो देखिए जरा। इस बच्ची को इधर आसपास कहीं देखा होगा आपने जब से आप इधर आए? नहीं?
हेलो मेघा बेटा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ इधर और तन्नू भी उधर ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं मिल रही है। मेरी समझ से तो अब पुलिस स्टेशन में खबर कर ही देना चाहिए। हाँ पापा जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं पुलिस स्टेशन के सामने ही हूँ। एक काम करती हूँ, FIR करवाती हूँ, पर आप प्लीज उसको ढूंढना बंद मत कीजिएगा। हिम्मत रखो बेटा। अभी तक नहीं आया। भाभी आ जाएगी, आप अंदर चलिए। अरे जीजी, एक बात बताती हूँ आपको मैं। वो चतुर्वेदी जी है ना, हमारी पहचान के चीनी मिल वाले, हाँ, उनकी बेटी है। बचपन में गायब हो गई, जैसे अपनी नन्नी गायब हो गई। पूरी 3 साल बाद मिली जीजी, और वो भी ना जाने कितनी फिरौती दी होगी। कोई कहता 50 लाख तो कोई कहता 65 लाख। वैसे ये घर बेच के इतना तो मिल ही जाएगा ना, है बता। और एक बात बताती हूँ, जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ हमारे पड़ोस में एक सरदार जी रहते थे, मिस्टर चड्डा। 10 साल का बेटा गुम गया, आज तक पता नहीं चला जीजी। पूरे 10 साल हो गए हैं, बता। चंचल, इन सब किस्सों से तो एक ही बात पता चलती है, जिन जिन के घर तेरा आना जाना है, उन सब के घर ऐसी पनौती तो पड़ती ही पड़ती है कि नहीं? माँ जी, इनका तो फोन ही बंद आ रही है। मैंने ना ऑफिस फोन किया तो चपरासी ने कहा कि ये तो वहां से 1 घंटा पहले ही निकल चुके हैं। अब ऑफिस से यहाँ पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं जीजी। इतना टाइम कहाँ लग गया होगा इन्हें? हे भगवान, एक तरफ तो नन्नी का कहीं अता पता नहीं, अब न जाने संजय कहाँ गायब हो गया। देखो ना, पता नहीं कैसी पनौती पड़ी है हमारे घर में। रेणु, मैं चलती हूँ। हाँ भाभी अंदर चली। ए छोरी, किधर जा रही है? अंदर। अंदर सब बंद हो चुका है। अरे मुनिया, मुनिया, ए मुनिया, मुनिया, ए मुनिया। ए मुनिया, जल्दी फटाफट आजा, गार्डन में छोटी सी बच्ची है।